आज मैं एक अंकल से मिली जिन्होंने आयुर्वेद के साथ साथ जीवन का अनोखा ज्ञान दे दिया। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सुनिएगा। अंकल, आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की जो प्रैक्टिस है वो कितने सालों से कर रहे हैं? जो आयुर्वेदिक की हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी वो तो हमारे को करीब हो गए 35 साल। 35 वर्ष हो गए मेरे को आयुर्वेद में प्रवेश किए। बाकी होम्योपैथिक का जरूर जो है ज्ञान अवश्य था मेरे को, लेकिन जो सेवा भाव जागृत हुआ निशुल्क सेवा का वो 15 मई 2008 से स्टार्ट हुआ। 15 साल हो गए उसे अभी पूर्ण हो गए। और वो मैंने पुस्तकों से इतना नहीं, जितना जो है एक साधारण सामान्य सांसों से जी के देखा। सांसों में आयुर्वेद आता है, सांसों में जीवन है, सांसों में या होम्योपैथी है। आपको यदि सांसों से नहीं पहचान सकते तो आप कहीं से भी नहीं पहचान सकते किसी को। आपका आपका जो आपका जो फेस कॉम्प्लेक्स है, फेस इंडेक्स है, वो ही आयुर्वेद है। वहीं से आपको नजर आ जाता है। पैरों से आपका आपका मस्तिष्क समझ में आ जाता है। यदि आपके पैर की चाल आपके मस्तिष्क को बता देगी, आप कैसे चल रहे हो, उससे आप समझ जाओगे कि क्या है। आयु आयु को वर्धन देने वाली विद्या आयुर्वेद है। आयु को वृद्धि देने वाली, आयु को संवर्धन देने वाली विद्या वो आयुर्वेद है। वो ऐसा वेद है, वो सार, सारे वेदों का एक सार है। एक तरीके से ऐसा समझो कि जब मंगलाचरण के बाद अपन प्रवेश करते हैं तो स्वस्ति वाचन ही सामने आता है। स्वस्तिक का चिन्ह आयुर्वेद है, सीधी सी बात है। इसमें इसके इसके जो इसके जो सब इसका जो चारों चारों युगों की विद्या एक साथ, एक संकल्प में एक साथ दे दी गई है। और ये व्यास है, पूरा आयुर्वेद व्यास है। आप इसको स्वास्थ्य की तरीके से चेक करोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा बोले एक एक परदी में सारा संसार ऐसे ऐसे घूम रहा है। और इसमें सब तरीके के आपको, जहाँ जहाँ जैसा जैसा मौसम, जैसे जैसे वातावरण, वैसा वैसा आयुर्वेद, वैसी 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 प्रकृति का वरदान है। प्रकृति समझाती है, हम समझ पाते हैं। प्रकृति ना समझाए नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति में परमात्मा का प्रवेश होता है, आयुर्वेद जागृत हो जाता है विष्णु विष्णु के रूप में। पहले ब्रह्मा आता है, मन आता है, मन में जागृत हुआ, मन का प्रवेश हो गया तो ब्रह्मा मन ब्रह्मा है। उसके बाद मानस सेवा हुई तो मानस सेवा के साथ ऐसा लगा कि विश्व में अणु रूप में हम कैसे दर्शन करें उस परमात्मा का। तो वे विषाणुओं को, विष्णु जो है अणु में विषाणु को देख लेना, विष्णु हो गया। विष्णु प्रकृति का एक बहुत बड़ा वो है, पित्त। जैसे कहते हैं कि आपको यदि विश्व में सब जगह, विश्व में अणु रूप में सारे शरीरों में, सारी प्रकृति में विष्णु विद्यमान है, सारी प्रकृति में मन विद्यमान है। इसी प्रकार महेश जो यदि इसमें कोई प्रकृति में दोष आता है किसी प्रकार का तो वो शंकर है, वो महादेव है, वो भोलेनाथ है। भोलेनाथ को इसीलिए माना गया कि बोले कि यदि कहीं भी दोष बनेगा संसार के जीवन में तो वो दोष का निराकरण कौन करता है? बोले महादेव करते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से महेश, तीनों मुझ में ही है, कहीं और नहीं है। यही यही है। ये ब्रह्मा, गंगा, ये यहीं से दूर कर दिया जाता है। संशयात्मकता जितनी होती है वो काल में ही होती है, काल से ऊपर नहीं होती है। मन बहुत बड़ी चीज है। जिसका जिसकी मन की चाल नियंत्रण में है, उसका उसका जो है उसका जो है ये समझो कि काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय की चाल उससे ज़्यादा, उससे बहुत धीमी होती है मन से। आप अमेरिका अभी बड़ी जल्दी पहुंच जाओगे। समय से जाने के लिए कोशिश करोगे तो पूरा टाइम लगेगा। इसलिए काल चक्र बहुत छोटा चक्र है और मन का चक्र बड़ा भारी कर्रा चक्र है। मानस सेवा में मन ही सेवा देता है। मन यदि आपका नियंत्रण में है तो आपको वो जो मन तीनों को कंट्रोल किए हुए बैठा हुआ त्रिलोकीनाथ है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के अंडर में आते हैं, उससे आपका साथ डायरेक्ट संपर्क जुड़ता है।
वो आपको तीनों के बारे में बोध कराता है। बोध ही सब कुछ है। यदि आपके अंदर बोध है तो संबोधन की शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। आज कोई भी चीज यदि आपको लाभ दे रही है वो अमृत है। आपके आपकी रुचि के अनुसार वो चीज अपने अपने को जीवन दायनी शक्ति बनी हुई है। तो ये समझो दो ही चीजें होती है। उत्तानपाद राजा यानी मन की दो रानियां थी, एक सुरुचि थी, एक सुनीति थी। एक का नाम सुनीति था, एक का नाम सुरुचि था। सुनीति कहती थी कि नीतिगत क्या है, नैतिकता क्या कहती है, उस पर विचार करो। ये सुनीति में इसका सुनीति का परसेंटेज क्या है इस पर। ये जो तुम्हारे पास मेरे भगवान बन के आ गया, ये भगवान है साक्षात। भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। जो भी रोगी आ गया, रोगी के रूप में आ गया, भगवान आया है, तो उसको रोगी मत समझो, तो भगवान का रूप देखो उसमें। तो इसमें सुनीति कितनी है, सुरुचि कितनी है, इसका सुरुचि का परसेंटेज कितना है, सुनीति का परसेंटेज कितना है। इसके सुरुचि सीधी सी बात है, शरीर की तरफ इसका रस कितने हैं, और मानस से इसका जुड़ाव कितना है, मतलब दोनों के बीच में इसका तालमेल क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। एक ऑब्जेक्टिव ब्रेन, एक सब्जेक्टिव ब्रेन। जितना फीमेल पार्ट है वो सब्जेक्टिव ब्रेन उसका बोल्ड होता है, जितना मेल पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव ब्रेन बोल्ड होता है। इसीलिए पुरुष में तर्क शक्ति ज़्यादा होती है और स्त्री में इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है। तो इसी से हमें पहचानना पड़ता है कि लल्ली क्या बात है बेटा, क्या चाहिए तेरे को, क्या लेगी, क्या खाएगी। तो बच्चियाँ बड़ी लाडली होती हैं क्योंकि प्रकृति बड़ी लाडली होती है। देवकी के मरम को नहीं जाना तो नहीं जान पाओगे। यशोदा के लालन पालन को नहीं जाना तो नहीं जान पाओगे। सीधी सी बात यह है। और राधा की स्तुति को नहीं समझा तो तुम नहीं जान पाओगे। रुक्मणी के भाव को नहीं समझा तो तुम नहीं जान पाओगे। सीता की शांति को तुम कैसे जान पाओगे। वो सुख के साथ तो रहती ही नहीं है। तुमने सुख में लेने की कोशिश करी। रावण ने चाहा कि मैं सुख के साथ शांति को रख लूंगा अपने पास, रख पाया क्या? नहीं रख पाया ना, छोड़नी पड़ी ना। आजमाने की कोशिश तो करी थी। सुख और शांति एक साथ नहीं रहती है। जहाँ शांति होगी वहाँ सुख, उसका सुख जो होता है, शांति का जो सुख होता है, वो उस सुख से कोसों अलग होता है, बहुत दूर होता है। इसीलिए आत्मिक प्रेम का सुख, आत्मिक प्रेम जिसे मिला हुआ है वो किसी प्रेम में नहीं जाता। यही समझाने की प्रयास करते हैं भाई, सभी को करते हैं कि बेटा एक चीज मिली है, एक चीज संभाल लो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए।